हस्बैंड वाइफ सुसाइड। यूपी के गोरखपुर की डेयरी रेलवे कॉलोनी में एक रेलकर्मी ने अपनी पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली। मंगलवार की सुबह सामने आई इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खुदकुशी की वजह बेहतुलह बताई जा रही है। पहली पत्नी के बच्चों के लेकर दोनों अक्सर झगड़ते थे। पुलिस ने घर से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें रेलकर्मी ने अपने ससुराल वालों के साथ ही शादी कराने वाले मध्यस्थ को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया। मूल रूप से देवरिया जिले के सलेमपुर क्षेत्र के भेलिया चेरी टोला निवासी रामकृपाल रेलवे के यांत्रिक कारखाना में फिनिशर हेल्पर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें ये नौकरी 2016 में अपने पिता स्वामी रामनगीना की जगह मृतक आश्रित कोटे से मिली थी। रामकृपाल 3 भाइयों में छोटे थे। मां के कहने पर दोनों बड़े भाइयों ने रामकृपाल को नौकरी दिलाई थी। रामकृपाल की पहली पत्नी ममता देवी का 2 साल पहले कैंसर से निधन हो गया था। उनसे 2 बच्चे, 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है। परिवार की जिद पर रामकृपाल ने पहली पत्नी के निधन के 4 महीने बाद दूसरी शादी रोशनी नामक महिला से कर ली। दूसरी पत्नी रोशनी भी शादीशुदा थी, उसके भी पहले पति का देहांत हो चुका था। रामकृपाल अपनी दूसरी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ शाहपुर के डेयरी कॉलोनी में रेलवे के क्वार्टर 260 में रहते थे। रात में किसी समय रामकृपाल और दूसरी पत्नी ने पर्दा लगाकर जान दे दी। दूसरे कमरे सो रहे बच्चों को जब जानकारी हुई तब उन्होंने अपने बड़े पिता रामजन्म कुशवाहा को फोन कर जानकारी दी। रामजन्म ने गोरखपुर में रहने वाले अपने परिचित को डेयरी कॉलोनी भेजा। घर पहुंचे परिचित पति पत्नी को लटकता देख सन रह गए। उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी गई। बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा में अक्सर विवाद होता था। हालांकि घटना वाली रात उनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ था। सूचना पर पहुंचे पड़ोसी घटना से दंग थे। उनका कहना था कि पति पत्नी में झगड़ा तो होता था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेंगे। ससुराल वालों के साथ मध्यस्थ पर आरोप। विटनेस। पुलिस को कमरे से रामकृपाल का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला। रेलकर्मी ने अपने ससुराल वालों और शादी कराने वाले मध्यस्थ को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि ससुराल वाले और मध्यस्थ उसे प्रताड़ित करते थे। बेटे ने बड़े पापा को खबर दी। बेटी बना रही थी आने जाने वालों का वीडियो। बच्चों की परवरिश के लिए रेलकर्मी रामकृपाल ने दूसरी शादी की थी। वे नहीं चाहते थे कि बच्चों को मां की कमी खले, लेकिन शायद बच्चों की किस्मत में सौतेली मां के साथ साथ बाप का भी प्यार नहीं लिखा था। रोजाना की शिकायतों के अंबार के चलते घर में अक्सर कलह होने लगा था। इससे बच्चे तंग आ गए थे। आधी रात को मां और बाप की खुदकुशी की जानकारी होने के बाद 4वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे ने पापा के मोबाइल से ही आधी रात को अपने बड़े पापा के पास फोन किया, जबकि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी आने जाने वालों का वीडियो बना रही थी। दरअसल रामकृपाल जब भी दफ्तर से लौटते थे तो वे अपने दोनों बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारते थे। वे बच्चों को खूब दुलार प्यार करते थे। शायद उन्हें लगता था कि दूसरी पत्नी रोशनी को इससे खुश नहीं होती थी। इसको लेकर अक्सर घर में विवाद भी होता था। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपनी औलाद चाहती थी, पर शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान नहीं हो रही थी। शायद रामकृपाल ये चाहते थे कि उनके दोनों बच्चों को ही रोशनी अपना बेटा मानकर प्यार दे, लेकिन रोशनी को ये पसंद नहीं था। दूसरी शादी को बड़ी गलती मानने लगे थे। रामकृपाल ने जब शादी की थी तब उन्हें ये शर्त रखी थी कि उनके दोनों बच्चों को अपनी औलाद की तरह प्रेम करना होगा, तभी वे शादी करेंगे। रोशनी के मायके वाले और शादी के मीडिएटर ने इसका उन्हें भरोसा दिलाया था। यही वजह है कि कलह शुरू हो गई थी। तब रामकृपाल दूसरी शादी को अपनी बड़ी गलती मानने लगे थे। इस गलती को सुधारने के लिए काउंसलिंग की जगह दोनों ने खुदकुशी कर फैसला कर लिया। रविवार को ही गांव से चावल लेकर आए थे रामकृपाल। रेलकर्मी रामकृपाल और उनकी पत्नी रोशनी की खुदकुशी से स्थानीय लोग सन्न हैं।
भाई को भी नहीं समझ में आ रहा है कि 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। भाई के मुताबिक रविवार को रामगोपाल गांव आए थे और चावल लेकर यहाँ गए थे। चचेरा भाई उन्हें छोड़ने भी गया था। बच्चों की माने तो मम्मी पापा में कुछ दिन से अक्सर झगड़ा होता था। झगड़ा क्यों होता था वे नहीं जानते हैं। फिलहाल पुलिस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। सन रह गए गांव वाले और रिश्तेदार। रामकृपाल 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई कुंज बिहारी दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं। दूसरे नंबर के भाई रामजन्म गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। रामजन्म ने बताया कि अभी रविवार को ही रामकृपाल गांव आए थे। चावल और अन्य सामान लेकर घर से निकले थे। चचेरे भाई ने उन्हें गोरखपुर तक पहुंचाया था। वे अच्छे से बातचीत कर रहे थे। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके अंदर किसी बात का तनाव है। रामजन्म ने बताया कि छोटे भाई रामकृपाल से मां बहुत प्रेम करती थी। यही वजह है कि पिताजी के निधन के बाद उनकी नौकरी पर किसी अन्य भाई ने अपना हक नहीं जताया। 3 साल पहले मां का निधन हो गया। मां के निधन के 1 साल बाद रामकृपाल की पहली पत्नी का निधन हो गया और अब रामकृपाल और उसकी दूसरी पत्नी ने खुद ही जिंदगी खत्म कर ली। गांव से आए अन्य लोगों के साथ रिश्तेदार भी इस पूरी घटना से सन्न थे।